A legacy of lifetime. जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब। कल के हमारे कार्यक्रम, कल की हमारी परिचर्चा के आगे आज बढ़ते हैं। आज हमारी परिचर्चा होगी भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ के विषय पे। बहुत बार मन में ये विचार आता है, लगभग हर दूसरे सनातन धर्म के अनुयायी के मन में, कि शिव हैं कौन, शिव कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे शिव। तो आज इसी पे हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी। वैसे तो शिव का उल्लेख अनेकों ग्रंथों में है, लेकिन सबसे प्रामाणिक, सबसे मान्यता प्राप्त शिव की व्याख्या शिव पुराण में की गई है। शिव पुराण के 6 खंड हैं, 24,000 श्लोकों के साथ 6 खंडों में, जिसमें विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायु संहिता को समाहित किया गया है। तो आप अगर बात करें हमारे शिव पुराण की, तो उसके हिसाब से शिव सृष्टि है, सृजन है, शिव स्वयंभू हैं, शिव अनादि हैं, शिव अभेद हैं, शिव अकाट्य हैं, अनंत हैं, शिव लय हैं, शिव प्रलय हैं, शिव योग हैं, शिव कर्म हैं, शिव धर्म हैं, शिव प्राण हैं, शिव सब में है और सब शिव में है। यानी ये संपूर्ण सृष्टि शिवमय है। शिव वस्तुतः हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में त्याग, वात्सल्य, तप, करुणा की मूर्ति के रूप में दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं। शिव समस्त ब्रह्मांड है, वो चेतना का स्वरूप है जहां से सब कुछ आरंभ होता है। शिव पोषण करते हैं, शिव में ही सब कुछ विलीन हो जाता है। जड़ में, चेतन में, हर जगह शिव ही शिव व्याप्त है। सृष्टि के सभी विपरीत गुणों में, उनके संगम में, उनके योग में शिव है। इसीलिए शिव को उग्र रुद्र भी कहा गया है और शिव भोलेनाथ भी है। एक प्रसिद्ध प्रार्थना है जो हर पूजा, हर आरती के बाद हिंदू सनातनी धर्म के लोगों में कही जाती है। कुछ इस प्रकार है: कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयविंदे भवन भवानी सहितम नमामि। अर्थात शिव की चेतना हमें किस प्रकार प्राप्त है, जो उग्र भी है, करुणा का अवतार भी है, संसार सारम यानी संसार का सार शिव ही है, भुजगेंद्र हारम यानी भुजंग, सर्प को, विषैले सर्प को, अर्थात हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को वो अपने सीने पे, अपने गर्दन पे रखते हैं। सदा वसंतम हृदय विंदे यानी हृदय में, आत्मा में सभी के बसने वाले, भवन भवानी सहितम नमामि यानी माँ आदि शक्ति के साथ हमारे हृदय में बसने वाले प्रभु शिव चर चराचर सभी में व्याप्त है। शिव चेतना की जागृत, सुप्त या स्वप्नावस्था से परे। आज इसी माध्यम से हम आपको चेतना की चौथी अवस्था को भी बताएंगे। चेतना की जागृत, सुप्तावस्था और स्वप्नावस्था के परे
चेतना की चौथी अवस्था यानी समाधि में शिव है। जैसे समाधि में मन समभाव में होता है, एक ही समय में शांत भी और जागरूक भी, इसी प्रकार शिव शांत भी हैं, निर्विकल्प में भी हैं और विकल्प में भी हैं, जागरूक में भी। शिव कौन है, क्या है, इसका स्पष्ट उत्तर रुद्राष्टकम में एक स्तोत्र में भी कहा गया है। स्तोत्र इस प्रकार है: नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। अर्थात शिव परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, सर्व विद्यमान है, वह आकाश है, वह चेतना है, जहाँ सारा ज्ञान है। वो निर्गुण है, वो अजन्मे हैं, वो स्वयंभू हैं, वो समाधि की वह अवस्था है जहाँ कुछ भी नहीं है, केवल भीतरी चेतना जागृत स्वरूप में है। तो यदि शिव को पाना है तो हर प्रकार के दोष गुण, अच्छी बुरी हर चीज से आपको हमको नजरें फेरनी होगी। शिव आप में है, आप शिव में हैं। स्वयं शिव आप में बसते हैं और आप शिव में बसते हैं। तो सृष्टि की इस सबसे बड़ी न्यूट्रल एनर्जी क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि समाधि सम अर्थी होती है, जहां पे न अच्छाई न बुराई न सुख न दुख आपकी चेतना के ऊपर हावी हो पाते हैं। साइंस में भी नेगेटिव एनर्जी प्लस पॉजिटिव एनर्जी, एसिड प्लस बेस, एनायंस प्लस कैटायंस, यानी जितनी भी भाषा में आप जितने भी तरीके से आप जान लें, चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे किसी भी रूप में, उसका रिजल्ट न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल स्टेट वो स्टेट होती है जहां से हम पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव चार्जेस की तरफ भी बढ़ सकते हैं और नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव चार्जेस की तरफ भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए शिव के गणों में भूत भी हैं, प्रेत भी हैं, रावण जैसा महाज्ञानी राक्षसों का राजा भी था, राम भी थे। शिव की पूजा संतों ने भी करी है, शिव को प्राप्त संतों ने भी किया है। वो सुलभ हैं हर उस व्यक्ति के लिए जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है। शिव ये नहीं देखते कि उनको याद करने वाला चोर है या कोतवाल, क्योंकि शिव सृष्टि का प्रारंभ है, सृष्टि का अंत है। तो आज की इस शिवमय गाथा के साथ मैं मयंक श्रीवास्तव आप सबको शिवमय छोड़ करके विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि भगवान भोलेनाथ आप सबके जीवन को, आप सबकी मनोकामनाओं को, मनोरथों को शिवमय करते हुए अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।